अरे यार। हेलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज मेरी ठीक आवाज ठीक इको हो रही है ना हो मेरी रही है आवाज? ना? नो मैम। जस्ट अ सेकंड। Just a second. Just a second. यस मैम आ रही है। टीचर आपकी ओके, आवाज ठीक हो रही है। ठीक आ रही है मेरी आवाज? यस मैम आपकी आवाज ठीक आ रही है। हरे कृष्णा मैम आप आपकी सबको। मैम आपकी आवाज थोड़ी ब्लर आ रही है। अभी ठीक आएगी। Yes. तो हम लोग आज की क्लास शुरू करें। हरे कृष्णा। हरे एक्चुअली आज हम कृष्णा। लोग थोड़ा सा लेट भी हैं, हरे तो हम लोग कृष्णा फटाफट मैम। क्लास शुरू करते हैं। ओके। टीचर कभी कभी आपकी आवाज फुल हो जा रही है। टीचर कभी कभी अच्छा, आपकी आवाज फुल हो जा रही है। ओके, जस्ट अ सेकंड। हम लोग ठीक है, अभी ठीक आ रही है कृष्णा आप लोगों को? मैम। मेरी आवाज क्लियर हो रही है? आवाज यस मैम पर आपकी वीडियो नहीं आ रही। ठीक है, मैं वीडियो भी ऑन करती हूँ बेटा। मेरा नेटवर्क थोड़ा इश्यू हो रहा था, तो मैं हरे अभी कृष्णा मैम। वापस से। हरे कृष्णा बेटा। हम लोग अब आज की क्लास शुरू करें। अभी आवाज यस ठीक है मैम। ना? यस मैम। ठीक है, हम लोग क्लास शुरू करते हैं आज की फटाफट। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? स्पीच। यानी हम लोग को क्या बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है। क्योंकि बोलते तो हम लोग सबको ही है ना, है ना? हम लोग सबको ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ना, हमेशा। लेकिन हमें क्या बोलना है, कितना बोलना और कैसे बोलना है, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ओके। और ये हमें कैसे समझ में आएगा कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करूं? यस मैम। जी, मुझे होस्ट बना दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण वैशाली कृष्ण माता जी, कृष्ण मुझे हरे होस्ट बना दीजिए। हरे।
ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है स्पीच। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है? ये क्यों नहीं समझ में बेटा, देखो तो आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? यस यस माता जी। हेलो हरे कृष्णा। आ रही है माता जी। आ रही है। ठीक है, तो हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया कि आज का टॉपिक क्या है, स्पीच, द कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशंस ऑफ थॉट्स इन स्पोकन वर्क्स. The process of speaking in spiritual circles is to say something upheld by the scriptures. One should at once quote from scriptural authority to back up what he is saying. तो हमारा टॉपिक है स्पीच। तो हम लोग जो कुछ भी अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, हम लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं ना बोल के, कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, दिमाग में हमारे क्या चल रहा है, तो हम लोग बोलते हैं तो उससे एक्सप्रेस होता है, तो उसको स्पीच बोला जाता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, जैसे स्पिरिचुअल सर्कल्स में क्या बोला जाता है कि जो हमारी स्क्रिप्चर्स हैं, स्क्रिप्चर्स में क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है बोलने को, किसी बात को बोलने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसे बताया गया कि भाई ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए। हम लोग किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी बात को बोल रहे हैं, तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए कि नहीं, हमारी स्क्रिप्चर्स भी इस बात को इस तरह से बताया गया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है। आज कोई बात होती है ना, हम किसी से बात करते तो नहीं, मेरी मम्मी ने ऐसे कहा था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ या ऐसा कर रही हूँ, तो हमारे पास एक बैकअप होता है ना उस बात के लिए, होता है ना? सब करते हैं ऐसा। मेरे टीचर ने बताया था इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, ये इसलिए ये सही है ना? ऐसा मेरे टीचर बोलती है इसलिए ये सही है, ये बात मेरी सही है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो वैसे ही हमारे स्क्रिप्चर्स में कुछ बताया गया, हर चीज को करने का तरीका, हर चीज को बोलने का तरीका, हर काम के पीछे का एक बैकअप हम लोग अपने स्क्रिप्चर्स से भी ले सकते हैं, कि हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा बताया कि इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, है ना? तो हमारी बात जो होती है वो और स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है। तो हमारी बात को कोई काट नहीं सकता कि हमने जो बोला, अरे तुम तो कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोल सकता है। नहीं, हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा है, इसलिए मैं ये बात को इस तरह से बोल रहा हूं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम क्या है, पता है सबको? किसको किसको पता है श्रीमद् भागवतम क्या है? पता है? अच्छा, जिसको नहीं पता वो मैं बता देती हूँ एक बार। श्रीमद् भागवतम एक पुराण है, जैसे हमारे 18 पुराण हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं ना, उसमें से पुराण होते हैं 18 पुराण, उसमें से एक है श्रीमद् भागवतम पुराण। ओके। उसके कैंटो 4 के 22nd चैप्टर के 17 श्लोक में लिखा गया है, पृथोस्तत्सुक्तम् आकर्ण्य सारं सुष्टुमितं मधु स्मयमान इव प्रत्याकुमार प्रत्युवाचः. Thus Sanat Kumara, the best of the celibates, after hearing the speech of Prithu Maharaj, which was meaningful, appropriate, full of precise words and very sweet to hear, smiled with full satisfaction. इसमें कहते हैं कि सनत कुमार, जो कि बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे, उन्होंने पृथु महाराज की जो बात सुनी, जो कि बहुत ही मीनिंगफुल थी, अप्रोप्रिएट थी, बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स उसमें यूज किए गए थे और सुनने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, उन्हें उनकी बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई। तो हमारे अंदर यहाँ पे दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो ये पृथु महाराज कौन है? जानते हो आप लोग पृथु महाराज कौन है? नहीं? ये पृथु महाराज हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़े राजा हुए थे, मालूम है? गुड। और सनत कुमार कौन है? सनत कुमार है ब्रह्मा जी के पुत्र। ठीक है। मैं आपसे बाद में पूछूंगी बेटा, अभी हम लोग क्लास में ऑलरेडी लेट है, तो मैं अभी क्लास फटाफट कंप्लीट कराती हूँ, फिर लास्ट में आपके जो भी आपको बोलना है ना वो आप चैट्स में डालो, फिर मैं लास्ट में हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके। अच्छा आरव राठी, एक बार मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, बोलो बेटा। मैम मैम चैट में ये आ जाता है
आप मुझे पर्सनली कर दो। The host has disabled groups. आप मुझे चैट कर सकते हो ना? Yes, ma'am. मुझे भेज दो आप, ठीक है? हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ओके? सो सनत कुमार, इसमें सनत कुमार के बारे में दिया गया। तो सनत कुमार कौन है? सनत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ये चार हैं, चार भाई हैं ये। और ये हमेशा 5 साल के बच्चे जैसे रहते हैं, और ये भगवान की बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत भक्ति करते हैं भगवान की, ठीक है? इन्होंने जब पृथु महाराज की बातें सुनी, जो कि बहुत ही मीनिंगफुल थी, अप्रोप्रिएट, फुल ऑफ प्रिसाइज वर्ड्स एंड वेरी स्वीट टू हियर, तो उन्हें बहुत खुशी हुई उनकी बात सुनकर, और वो बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ उन्होंने स्माइल किया, क्योंकि उनकी बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छा था, उनकी बातें बहुत ही मीनिंगफुल और अप्रोप्रिएट थी। ऐसी ही बातें हम सबको करनी चाहिए। नेक्स्ट इज मनुस्मृति में क्या कहा गया है। अब फिर मनुस्मृति क्या है, सबके मन में क्वेश्चन आता है, मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति पुराने जमाने में जब हमारा सनातन धर्म सब जगह फैला हुआ था ना, जब हमारा ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बहुत पुराने जमाने में, अंग्रेजों से भी पहले, मुगलों से भी पहले, बहुत समय पहले, जब राजा महाराजा होते थे पुराने समय में, तब मनुस्मृति एक बुक थी जिसके हिसाब से हमारे देश का कानून चलता था। बहुत पहले के समय में राजा महाराजा मनुस्मृति के हिसाब से हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर जो भी चलता था वो मनुस्मृति के हिसाब से चलता था। राजा मनु ने मनुस्मृति का निर्माण किया था, ठीक है? डन? समझ में आया? मनुस् थंब दिखा दो किसको किसको समझ में आया। नहीं समझ में आया? मनुस्मृति पहले हमारे पहले के जमाने की लॉ बुक थी, जैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वैसे हमारे पुराने, बहुत पुराने समय में हमारी लॉ बुक थी मनुस्मृति, ओके? तो उसमें क्या लिखा गया है? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान ब्रूयात सत्यम अप्रियम, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूया एशम धर्म सनातन। इसमें क्या कहा गया है? ही सेल से व्हाट इज ट्रू, तो हमें क्या कहना चाहिए जो कि सच है, ओके? बट ही सेल से व्हाट इज एग्रेबल, लेकिन सच तो बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सच बोलना चाहिए जो दूसरों को सुनने में अच्छा लगे, ठीक है? हम तो कुछ भी बोलेंगे भाई, उसको अच्छा लगे या नहीं लगे, वो तो सच है, मैं तो बोलूंगा ही, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? जो दूसरों को सुनने में अच्छा लगे वैसा सच बोलना चाहिए। और ही सेल्स नॉट से व्हाट इज ट्रू बट डिसएग्रेबल, वही मैंने जो अभी कहा कि जो सच है लेकिन दूसरों को अच्छा नहीं लगे वैसा सच नहीं बोलना चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही बोलना चाहिए, अदरवाइज नहीं बोलना चाहिए। अगर उसको बोले भी अगर काम चल रहा है तो नहीं बोलना चाहिए, ओके? नॉर ही सेल से व्हाट इज एग्रेबल बट नॉट ट्रू, या फिर हमें ऐसी बातें भी नहीं बोलनी चाहिए कि जो हम लोग दूसरों को खुश करने के लिए बोल रहे हैं, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो, लेकिन उसको सुनने में तो अच्छा लग रहा है ना, वो खुश हो रहा है हमसे, ऐसी बातें भी नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है? तो ये बोलने का तरीका मनुस्मृति में बताया गया कि हमें कैसी बातें बोलनी चाहिए और कैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ना ही ऐसा सच बोलना चाहिए जिससे किसी को दुख हो, ना ही ऐसा कोई झूठ बोलना चाहिए जो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए बोला जाता है लेकिन वो झूठ है, ऐसी बातें भी नहीं बोलनी चाहिए। सो नेक्स्ट, क्वालिटीज ऑफ स्पीच। स्पीच की 6 क्वालिटीज होती हैं। क्या क्या होती हैं बेटा? बाद में, ओके? truthful, if a man is a thief and people are warned that is a thief, that is truth। एक चोर है और पीपल को बताया जाता है कि वो चोर है, लोग बोलते हैं वो चोर है, तो ये तो सच है ना? although sometimes the truth is unpalatable, one should not refrain from speaking it। ये लोगों को अच्छा नहीं लगेगा सुनने में कि वो चोर है, किसी के बारे में बोला जाएगा कि वो चोर है, तो लेकिन उसको तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये तो बोलना पड़ेगा, है ना? ये तो जरूरी वाला सच है, चाहे किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे, तो जरूरी वाला सच है जो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन
जब तक जरूरी नहीं हो हमें अनप्लीजेंट वाला सच नहीं बोलना चाहिए। जो जरूरी नहीं है तो हमें किसी को बुरा लगे वैसा सच नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर जरूरी है तो वो सच हमें जरूर से जरूर बोलना ही चाहिए। ट्रूथफुलनेस डिमांड दैट द फैक्ट्स बी प्रेजेंट एज दे आर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर। लेकिन अगर उस ट्रूथ से चाहे किसी एक पर्सन को वो अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन उससे किसी का फायदा हो रहा है तो हमें ऐसा सच जरूर बोलना चाहिए, जिससे चाहे कोई एक आदमी नाराज ही हो तो क्या कर सकते हैं ना, लेकिन उससे सोसाइटी का भला हो रहा है, बहुत से लोगों का भला हो रहा है, तो हमें ऐसा सच जरूर बोलना चाहिए। क्लियर? सेकेंड क्वालिटी ऑफ स्पीच, प्लीजिंग। प्लीजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पीच बिकॉज इट गिव्स प्लेजर टू द लिसनर। हमें ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो सुनने वाले को अच्छी लगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, सोम टू मोम। सोम क्या बोलता है मम्मा को, आई वॉन्ट दैट पेन, मुझे वो पेन चाहिए। ठीक है। और स्नेहा वो अपनी मम्मा को क्या बोलती है, मम्मा काइंडली गिव मी वन पेन मॉम, आई हैव लॉस्ट माइन, मम्मा मेरा पेन खो गया है इसलिए मुझे प्लीज दूसरा पेन दे दो ना। तो बोला तो दोनों ने, पेन तो दोनों ने मांगा, लेकिन सोम ने कैसे मांगा, मुझे वो पेन चाहिए ही चाहिए। और स्नेहा ने कैसे मांगा, मम्मा मेरा पेन खो गया मुझे प्लीज वो पेन दे दो ना। तो बात तो दोनों ने सेम बोली, लेकिन बोलने के तरीके में कितना फर्क था, है ना। अच्छा लगता है ना किसी को अच्छे से बात करो तो। और बेटा जिनके वीडियोस ऑन नहीं है वो प्लीज अपने वीडियोस ऑन करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं कनेक्ट कर पाऊंगी आप सबसे। ओके, तो अगर आप लोग कर सकते हो तो प्लीज वीडियोस ऑन कर लो। थर्ड क्वालिटी, वन शुड नॉट टॉक नॉनसेंस। किसी को भी अननेसेसरी नहीं बोलना चाहिए कि कुछ भी बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, एक ग्रुप बना के बैठ गए, अरे हमें तो टाइम पास करना है, कुछ भी बोलना ही है ना, टाइम पास नहीं हो रहा है चलो गॉसिप मारते हैं, ऐसे अननेसेसरी टॉक नहीं करनी चाहिए। तो उस समय हम लोग जब बोर हो रहे हैं तो हम लोग क्या करें, हम लोग भगवान के बारे में बात कर सकते हैं। अगर हम लोग भगवान की स्टोरीज वगैरह पढ़ते रहेंगे ना बीच बीच में, कभी कभी स्क्रिप्चर्स करेंगे, पढ़ेंगे भगवान की स्टोरीज पढ़ेंगे, तो हमें नॉनसेंस बातें नहीं करनी पड़ेगी, कुछ हमारे पास अच्छी बातें होंगी करने की। अरे मैंने इतनी अच्छी स्टोरी पढ़ी थी भगवान के बारे में, आज तो कृष्णा जी के बारे में ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी, तो हम लोग आज चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ाई से भी रिलेटेड हम लोग कुछ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमें नॉनसेंस बातें नहीं करनी चाहिए। क्लियर? इससे हमारा अच्छा होगा ना, अगर हम इससे हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी, तो हमें किसी भी टॉपिक पे कोई भी बात करनी होगी या हमें कोई भी कुछ पूछेगा तो हमें उस किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज रहेगी। इसलिए हमें नॉनसेंस बात करने में अपने टाइम वेस्ट नहीं करके उस समय को अच्छे से यूज करना चाहिए, कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। फोर्थ क्वालिटी, मीनिंगफुल। Whatever you talk should make sense and be useful. One should avoid talking without any meaning. तो हमें जो भी बोलना है उसका कोई नहीं कोई सेंस होना चाहिए, कुछ यूजफुल होना चाहिए। हमें कोई मीनिंग निकले नहीं निकले बात का, ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए कि चलो हमें बस बोलना है, बोल के पूरा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जरूरी है, अगर अच्छा है तो ही हम बोलें, अदरवाइज हमें चुप ही रहना चाहिए। Appropriate. One should use only appropriate sentences and tone. जो एकदम सही सेंटेंस, मतलब सुनने में एक बात को दो तरीके से या तीन तरीके से बोला जा सकता है। जैसे सैम ने बोला अपनी मम्मा को, मुझे वो पेन दे दो, मुझे वो पेन चाहिए। जैसे स्नेहा ने बोला, नहीं मम्मा मुझे प्लीज वो पेन दे दो ना। तो सेंटेंस भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए और वो टोन भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जोर से किसी किससे हम लोग बात कर रहे हैं, अपने से बड़ों से बात कर रहे हैं तो हमें अलग टोन में बात करनी चाहिए, है ना। रेस्पेक्ट होनी चाहिए टोन में। अपने से छोटे से बात करनी चाहिए तो प्यार होना चाहिए टोन में, है ना। तो हम लोग किससे बात कर रहे हैं उसके हिसाब से टोन होनी चाहिए हमारी बात करने की। ओके। फुल ऑफ प्रिसाइज एंड स्वीट वर्ड्स। हमारा जो सेंटेंस होता है वो सुनने वालों को बहुत ही अच्छा लगना चाहिए। वो सेंटेंसेस, वो वर्ड्स, वो रेस्पेक्टफुल वर्ड्स होने चाहिए हमारे सेंटेंस में, ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे।
जितने हमारे सेंटेंसेस रेस्पेक्ट और लव से भरे हुए होंगे, प्यार से हम बात करेंगे, रेस्पेक्ट से बात करेंगे, तो सुनने वाले को हमारे वर्ड्स, हमारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब क्या दिया गया है? कबीरदास जी का एक दोहा आता है। कबीरदास जी कौन है? कौन कौन जानता है कबीरदास जी के बारे में? आरव जानते हैं, और कोई नहीं जानते? पार्थ, दृष्टि, खुशी, अरे वाह, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। साई राम मिश्रा, बहुत सारे बच्चों को पता है कबीरदास जी के बारे में। खुशी, गुड। सब ये गुरुकुल के बच्चे हैं, सारे स्मार्ट बच्चे हैं ना, सबको पता है कबीरदास जी के बारे में, वेरी गुड। तो कबीरदास जी यहाँ में क्या बता रहे हैं? कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। इसका क्या मतलब होता है? कबीरदास जी कहते हैं कौवा किसी का धन नहीं चुराता, लेकिन फिर भी कौवा लोगों को पसंद नहीं आता। वहीं कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन सबको अच्छी लगती है। ये फर्क है बोली का। कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है। अच्छा, किसी को ने कोयल, कौवे की आवाज सुनी है? काव 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 करता है कोयल। अच्छा लगता है किसी को जब कोयल बोलता है तो? नहीं अच्छा लगता है ना। और कोयल को किसी ने बोलते हुए सुना है? कोयल की आवाज सुनी है किसी ने? सुनी है? योगिता, योशिता ने सुनी है कोयल की आवाज, और किसी ने नहीं सुनी? आरव ने सुनी है, दृष्टि ने भी सुनी है कोयल की आवाज। तो कैसी लगती है कोयल की आवाज? बहुत स्वीट लगती है ना। तो कोयल हमें कुछ देती नहीं है, कुछ हमें कुछ लाके नहीं देती है, और कौवा हमसे कुछ लेके नहीं जाता है। लेकिन जब कौवा बोलता है तो हमें बहुत ही बुरा लगता है, अरे लगता है ये कहाँ, यहाँ से चला जाए बस, कितना आवाज, इसकी आवाज अच्छी नहीं है। और कोयल बोलती है तो हमें कितनी खुशी होती है ना, अरे कितनी स्वीट आवाज, उसकी आवाज सुनने की मन मन करता है ना हमारा कि उसकी आवाज सुनते रहे सुनते रहे। तो कबीरदास जी यही कहते हैं, ये बोली का फर्क है कि हम लोग कैसे करके बात करते हैं। अगर हम लोग अच्छी तरीके से बात करते हैं, रेस्पेक्ट से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो सब हमारी बातें सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर हम लोग गलत टोन में बात करते हैं, चिल्ला के बात करते हैं, तो कोई हमसे बात करना नहीं चाहता है। कोई, किसी को ऐसे लगेगा अरे ये फिर आ गया बात करने के लिए, ये तो एकदम भी अच्छे से बात नहीं करता, इससे तो बात करके कोई फायदा नहीं है ना। तो हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए हमें सबसे बहुत ही स्वीटली और रेस्पेक्टफुल तरीके से बात करनी चाहिए। अरे वाह, इट्स स्टोरी टाइम। चलो हम लोग स्टोरी सुनते हैं। देयर वॉज अ मंकी नेम्ड पिंकू। He was very naughty and very talkative. One day he was going to school. On the way, he met Lion Uncle who was doing his work, and Pinku was talkative. So he said to Lion Uncle, तो एक मंकी था जिसका नाम था पिंकू। ही वॉज वेरी, वो बहुत ही नॉटी था और बहुत ही ज्यादा बोलता था। एक दिन जब वो स्कूल जा रहा था, उसने लायन अंकल को देखा। फिर जब उसने लायन अंकल को देखा जो कि कुछ काम कर रहे थे, अब तो पिंकू टॉकेटिव है, उसको तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहना है, बोलते ही रहना है। तो उसने लायन अंकल को बोला, अपने आप को मिरर में देखा है कभी आपने? ईऊ, आपके दांत कितने पीले हैं और बाल कितने बड़े बड़े हैं। मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ऐसे दांत और ऐसे हेयर। आप यहाँ से चले जाओ, मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। जबकि उसे जरूरत नहीं थी वहां ऐसा कुछ बोलने की। वो तो अपना काम कर रहे थे और वो स्कूल जा रहा था, उसे कोई जरूरत नहीं थी कि वहां पे कुछ बोले उनको। लेकिन उसने फिर भी टॉकेटिव था, कुछ ना कुछ नॉनसेंस उसको बोलना था, इसलिए उसने बोल दिया, जिससे लायन अंकल को बहुत गुस्सा आया और वो बहुत जोर से रोर किया उन्होंने। पिंकू हंसने लगा और उसने क्या बोला लायन अंकल को? शट अप, आई कांट स्टॉप लाफिंग, स्टॉप इट, हा हा। मुझे बहुत हंसी आ रही है आपको देख के। फिर वो स्कूल की तरफ चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, उसका बिहेवियर देखकर लायन अंकल को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर ये जंगल के सारे जो एनिमल्स हैं उनके साथ एक मीटिंग कॉल करते हैं। फिर सबको पूछते हैं, लायन अंकल पूछते हैं पिंकू क्या कर रहा है? वो सबके साथ कभी ना कभी कुछ कुछ करते रहते हैं।
तो एलिफेंट बोलता हाँ वो हमें भी मुझे भी हमेशा टीज करते रहता विदाउट एनी रीजन, मैं तो उसको कुछ बोलता भी नहीं हूँ, फिर भी वो मुझे दिन भर टीज करते रहता है। जेब्रा बोलता है हाँ वो मुझे भी टीज करते रहता है हमेशा, पता नहीं क्यों, मैं तो सिर्फ उसे मैं भी कुछ नहीं बोलता हूँ। फिर लायन अंकल बोलते हैं मुझे लगता है कि मुझे उसे एक लेसन सिखाना चाहिए, तुम लोगों को क्या लगता है? जब तक हम लोग उसको एक लेसन नहीं सिखाएंगे वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि सब परेशान थे उसके बेसी बोलने की आदत के कारण, ज्यादा बोलता रहता था, दूसरों को टीज करता था, नॉनसेंस बोलता था, तो सब परेशान थे उससे। तो लायन अंकल ने बोला कि हम लोग सब कोई मिलकर उसे कुछ सबक सिखाएंगे। तो उन्होंने सबसे सजेशंस मांगे। तब लायन अंकल ने बोला कोई आइडिया, सब अपने अपने आइडियाज दो। फिर क्या होता है, तभी फॉक्स आंटी आती है। फॉक्स आंटी बोलती है मेरे पास तो एक आइडिया है। वो कहती हैं, उन्होंने अपने आइडिया सबको बताया, फिर सब उनके आइडिया से एग्री करते हैं और उस आइडिया के हिसाब से वो तैयारी शुरू करते हैं कि उसको सबक सिखाने के लिए। अगले ही दिन फॉक्स आंटी ने जैसे प्लान किया था, को अच्छे से मेकअप लगाया, अच्छे से रेडी हुई, ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी फॉक्स आंटी ने, और उसी समय पिंकू वहां आ जाता है और बोलता है हाँ हाँ डू यू थिंक यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल? आपको क्या लगता है फॉक्स आंटी, बहुत ही सुंदर लग रहे हो। छी आप तो कितने गंदे लगते हो, जाओ जाओ और अपना फेस वॉश करके आओ। जबकि किसी ने उसे सलाह नहीं मांगी थी, लेकिन उसको तो कुछ ना कुछ बोलना था नॉनसेंस, तो वो फॉक्स आंटी को भी ऐसे बोल देता है, क्योंकि उसकी हैबिट थी नॉनसेंस बोलने की। तो उसी समय क्या होता है, जैसे कि उन लोगों ने प्लान कर रखा था ना इसको सबक सिखाना है, तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है पिंकू, क्योंकि उन्होंने प्लान कर रखा था कि जैसे ये कुछ नॉनसेंस बोलेगा तो इसे हम लोग गड्ढे में गिरा देंगे, क्योंकि उसे भी तो पता चलना चाहिए कि किसी को बुरा बोलने से क्या होता है। ठीक है, तो प्लान के हिसाब से वो एक गड्ढे में गिर जाता है। इसके बाद क्या होता है उसके साथ, कोई बताएगा? चलो पहले स्टोरी में देखते हैं क्या होता है। उसके बाद पिंकू को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सबको बोलते रहते हैं तब उसको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब वो खुद गड्ढे में गिर जाता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है ना। फिर वो एक पॉन्ड की तरफ भागता है, जल्दी जल्दी वो अपना फेस धोता है, किसी कोई देख नहीं ले कि मैं गंदा लग रहा हूँ, मैं तो हमेशा दूसरों को बोलता हूँ तुम कितने गंदे लगते हो, तुम कितने गंदे लगते हो, अभी मैं गंदा लग रहा हूँ तो मैं कोई मेरे को देख नहीं ले, वो जल्दी जल्दी जाके फेस वॉश करता है। ठीक है, उसके बाद वो वापस आता है भाग के। फिर आते समय वो टॉर्टोइज अंकल मिल जाते हैं उसको रास्ता में। तो उनको देख के भी अब तो उसको कुछ ना कुछ नॉनसेंस बोलना है, कुछ ना कुछ बोलते रहना है। तो वो पिंकू फिर टॉर्टोइज अंकल को बोलने लग जाते हैं, क्या टॉर्टोइज अंकल, आप इतने स्लो, इतने ऐसे ही बोल हुए थे आप, इतने लेजी हो आप, मुझसे कुछ सीखो। मैं कितने एक सेकंड में एक ट्री से दूसरे ट्री में जंप कर सकता हूँ। हा 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 हा। तो पिंकू उनको दिखाने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए एक ट्री से दूसरे ट्री में जंप करने लग जाता है। लेकिन सबने आज तो प्लान कर रखा है, सारे एनिमल्स ने किया जैसे ही ये किसी को कुछ बोलेगा हमें इसे सबक सिखाना है। तो एक पेड़ की डाल टूटती है, वो पेड़ से गिरता है और उसका लेग टूट जाता है। ठीक है, तो उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगती है। तो डॉक्टर उसे पूरे 1 महीने का बेड रेस्ट देते हैं। और जब वो बेड रेस्ट में होता है तो उसे रियलाइज होता है कि जैसे मैं दूसरों के बारे में बोलता हूँ तो फिर मेरे साथ भी तो बुरा होता है, मेरे साथ भी तो, मैं भी तो बुरा दिख सकता हूँ, मेरी भी तो शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मैं दूसरों के शरीर को प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ, अरे तुम्हारे शरीर में ये प्रॉब्लम है, अरे तुम गंदे दिखते हो, तो मैं भी तो गंदा दिख सकता हूँ, मेरे भी तो शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है। ये उसको रियलाइज होता है। उसके बाद वो बहुत ही अच्छा बन जाता है और दूसरों से रूडली बात करना वो बंद कर देता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग जानेंगे कि जब हम लोग अपने गुरुजी से या अपने टीचर से कुछ पूछना है, हमें कुछ बात करनी है, तो हम कैसे करें, क्या तरीका, सही तरीका क्या है। हमें ये तो पता चल गया कि हमें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब हम बात करें, जब हम अपने से बड़ों से बात करें, अपने टीचर से बात करें, तो हमें फिर कैसे बात करनी चाहिए कि हम उन्हें अच्छा लगे, हम रूड नहीं लगे। देखो यहाँ भगवत गीता के 2nd अध्याय का एक श्लोक आता है, जिसमें अर्जुन
अपने आप को शिष्य मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानते हुए उनसे बात कर रहे हैं। तो वो किस तरह से अपने गुरु से, भगवान श्री कृष्ण से बात करते हैं, ये इस श्लोक में दिखाया गया है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयशान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. ये उन्होंने क्यों बोला और कब बोला? आपको पता है महाभारत का युद्ध के बारे में? महाभारत का युद्ध हुआ था, स्टोरी पता है सबको? वेरी गुड। तो ये अर्जुन इस समय क्या कर रहे हैं? महाभारत के युद्ध में जब युद्ध चल रहा था तो बेटा थोड़ी देर में बात करती है, कंप्लीट होने वाला, थोड़ी देर में मैं आपके पास आती हूँ। आ रहा हूँ बेटा, गिव मी 5 मिनट्स, मैं आपके पास आती हूँ। ओके, तो ये महाभारत का युद्ध चल रहा है। महाभारत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? दो भाइयों के बीच में हुआ था। दुर्योधन, एक दुर्योधना की फैमिली थी, कौरवास एंड पांडवास, दोनों भाई भाई थे। अब भाइयों के बीच में जब युद्ध होता है तो बड़े लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, है ना? तो जब अर्जुन युद्ध करने आया तो उसने देखा, अरे मुझे तो अपने गुरु के साथ में, अपने पितामह के साथ में, इनके साथ में, अपने भाइयों के साथ में युद्ध करना है। तो उसे बहुत तकलीफ हुई कि अरे मैं अपनी फैमिली के साथ युद्ध कैसे करूंगा। तब वो नील डाउन करके अपने गुरु के पास बैठता है, बोला, और उनसे रिक्वेस्ट करता है। देखो हाथ जोड़ के, जैसे भी हम अपने गुरु से कैसे बात करनी चाहिए, एकदम हाथ जोड़ के, एकदम रिक्वेस्ट करके कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज आप मुझे ज्ञान दो, मुझे समझाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। एकदम अच्छे से रेस्पेक्टफुल्ली हमें बात करनी चाहिए, ठीक है? और बात करते समय में थोड़ी कुछ चीजें ध्यान भी रखनी चाहिए। One must control his speaking power. As soon as we get opportunity, we begin to speak. हमें अपने बोलने की जो आदत होती है उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि जहां मौका मिला वहां हमें बस बोलना है, कुछ भी कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है ये हमें पता होना चाहिए। ओके, if we don't speak about Krishna consciousness, we speak about all sorts of nonsense called prajalpa. अगर हम लोग भगवान कृष्ण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो हमें जो भी बात कर रहे हैं वो नॉनसेंस बात कर रहे हैं हम। जस्ट अ सेकेंड, आरव आप बोलो, आप कुछ बोल रहे हो काफी देर से, बोलो बेटा, बोलो मैम बेटा, मैम बोलो। आपको मैम दूसरी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। कौन सी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? मैम जो अभी आपने मंत्र बोला था वो उसकी। वो नहीं दिखाई दी थी? ये वाली स्क्रीन, मैम तो ये वाला मंत्र बोला था? ठीक है, मैं एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको वापस से दिखा दूंगी। ओके, ओके बेटा। बिफोर वी स्पीक वी शुड पॉन्डर वेदर। जब हम बोलते हैं, बोलना शुरू करते हैं, उससे पहले हमें सोचना चाहिए, अगर ये बोलना जरूरी है तो ही मैं बोलूंगा, अगर इसको, अगर ये सही है तो मैं बोलूंगा, और अगर इससे किसी का भला हो रहा है तो ही मैं बोलूंगा, अदरवाइज मैं चुप रहूंगा, मैं नॉनसेंस कुछ भी नहीं बोलूंगा। ठीक है? श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं कि वी डिस्कस ऑल सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू भगवान कृष्णा एज अ मीन्स ऑफ काउंटर। अगर हमें कुछ बोलना ही है, अगर हमारी बहुत बोलने की इच्छा हो रही है कि भाई अब तो बोले भी रहा ही नहीं जाएगा, हमें तो बोलना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो हम कुछ ऐसी बातें करें जो भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड हो, उनकी पास्ट टाइम से रिलेटेड हो, उन्होंने क्या किया था, उनकी कुछ स्टोरीज हो, उनकी लाइफ के बारे में कुछ हो। तो हम अगर उनके बारे में बात कर सकते हैं तो हम बोल भी पाएंगे और हम नॉनसेंस भी नहीं बोलेंगे। ठीक है? अच्छा, ये तो वापस से स्टोरी टाइम आ गया। अगर आप लोगों को एक और स्टोरी सुनने को मिलेगी आज, वाओ, तो आज हम लोग दूसरी स्टोरी सुनेंगे। पहले एक स्टोरी हम लोग सुन चुके हैं, एक और स्टोरी अभी हम लोग वापस से सुनेंगे। मतलब दिस इज अनदर स्टोरी। तो इस स्टोरी में क्या आता है? A toad in the field speaks by croaking even if all of it is a nonsense. अब एक मेंढक था, उसको बोलने की आदत थी।
कुछ ना कुछ उसको क्रॉक 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 को बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, जरूरत हो चाहे नहीं जरूरत हो, एनी टाइम उसको बोलना है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है उसके साथ? He simply invites the snake, please come here and eat me by croaking. इससे क्या हो रहा था, जब वो बार बार बोल रहा था तो उसके पास में ही एक सांप रहता था। और आपको पता है सांप और मेंढक की दुश्मनी होती है। मालूम है आपको, सांप और मेंढक दुश्मन होते हैं। सांप मेंढक को खा जाता है मार के। पता है किसी को? किसी को नहीं पता? पता है? ओके। तो जब वो अननेसेसरी बोले जा रहे तो सांप को पता चल गया कि अरे यहाँ तो एक मेंढक रहता है, मेंढक की आवाज आ रही है, मतलब मेरा फूड है यहाँ पे, है ना। तो वो अगर नहीं अब बोलते रहता तो सांप को नहीं पता चलता ना यहाँ पे एक मेंढक भी है। लेकिन वो तो अननेसेसरी बोल रहा था तो सांप को पता चल गया कि अरे यहाँ पे तो एक मेंढक है, मुझे तो फूड मिल गया आज। इसलिए उसकी आवाज सुन के सांप को पता चल गया मेंढक, और वो उसको पकड़ के खा गया। इससे क्या हुआ, मेंढक के अननेसेसरी बोलने के कारण वो मर गया, यानी सांप उसे पकड़कर खा गया। अगर वो नॉनसेंस नहीं बोलता तो सांप उसे पकड़ के नहीं खाता। तो ज्यादा बोलने के कारण क्या हुआ, मेंढक का नुकसान हो गया, है ना। थैंक यू। नाउ एनी क्वेश्चंस? अब जिनके जिनके क्वेश्चंस है वो लोग वन बाय वन हैंड रेज करेंगे और मैं हरे अनम्यूट कृष्णा। करूंगी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। मैम। हरे कृष्णा। मैम बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मतलब एक अनाउंसमेंट था बच्चों आप सबके लिए। जैसे कि आज फ्राइडे है और संडे को आपका टेस्ट है, आप सबको वो अपेयर करना है। और आपका एक ओरल टेस्ट भी है। जैसे कि आपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अगर ज्वाइन किया था तो आपको पता होगा कि आपके 3 लेवल होने वाले हैं। तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1 अभी आपका वीक 3 के बाद कंप्लीट हो जाएगा, और आपको लेवल 1 कंप्लीट करने के लिए एक ओरल टेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। और ओरल टेस्ट के रिगार्डिंग हम ग्रुप में मैसेज भेज देंगे, उसके रिगार्डिंग आपको सारे इंफॉर्मेशन ग्रुप में मिल जाएंगे। और जितने भी श्लोकास आपने आज तक क्लासेस में, भगवत गीता क्लासेस में पढ़े, उसके मतलब उतने ही श्लोकास आएंगे। उससे ज्यादा मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। आपको उसमें से सिर्फ 1 श्लोका मतलब आईज क्लोज करके अपने फैसिलिटेटर मैम को भेजना है। आपके फैसिलिटेटर कौन है आपको पता है, राइट? वैष्णवी मैम। अगर नहीं पता तो, और आपके पास अगर उनका नंबर नहीं है तो आप ग्रुप से ले लेना, ठीक है। तो उनका नंबर लेके उनको ओरल टेस्ट मतलब आपको एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करना है श्लोका का, देन उनको भेजना है। देन आपका लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ ओरल टेस्ट ही नहीं, आपको टेस्ट भी देना है, ठीक है। हरे कृष्णा। और इसके रिगार्डिंग आपको सारे इंफॉर्मेशन ग्रुप में मिल जाएंगे। आज या कल के अंदर हम भेजते हैं, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। यस मैम, नाउ वी कैन कंटिन्यू। अच्छा, तो अभी सबसे पहले किसका क्वेश्चन है? स्वर्णिमा एंड चैतन्य। आप अनम्यूट करो बेटा। बोलो बोलो, कुछ क्वेश्चन। माता जी मेरा क्वेश्चन ये है, हम्म। माता जी अगर हम लोग कम बोलेंगे तो हम बचे रहेंगे? हाँ, जहां जरूरी है वहां बोलो, और जहां जरूरी नहीं है वहां मत बोलो। एक बार होता है ना, कई बार क्या होता है कि हम लोग बैठे हैं, किसी दो का झगड़ा हो रहा है, किसी दो जनों का झगड़ा हो रहा है, हम लोग अननेसेसरी उसके झगड़े में बीच में पड़ेंगे तो कई बार होता है ना हमारी भी पिटाई हो गई, है ना। हाँ तो माता अगर जी। हम लोग वहां नहीं बोलते तो हमारी पिटाई नहीं होती ना। तो वो अननेसेसरी था। अगर नेसेसरी है तो बोलो, अननेसेसरी नहीं बोलना चाहिए बेटा। ठीक है। ठीक है माता जी। लेवल का पूछ लो, लेवल का पूछ लो। कौन सा ओके। लेवल? माता जी। जी बोलो बेटा। माता जी, माता जी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 क्या है? बेटा ये सब इंफॉर्मेशन आपकी फेलिसिटर में मैम देगी। तपस्विनी माता जी आप बता सकते हो? हरे कृष्णा। यस यस, लेवल 1 का ही ओरल टेस्ट होगा। और आपको मैसेज मिल जाएगा ग्रुप में आज रात, या फिर कल सैटरडे है तो आपको कल मिल सकता है। और वन मोर थिंग, अगर बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स भी है, अगर आपका ज्यादा हेक्टिक हो रहा है तो उसमें बहुत इजी इजी श्लोकास भी है। उसमें से बस आपको एक श्लोकास रिकॉर्ड करना है आईज क्लोज करके, बिना देखे, और वीडियो भेजना है। हरे कृष्णा मैम। क्लियर बेटा? ओके।
सिंघा, दृष्टि अग्रवाल। दृष्टि अग्रवाल आप बोलो बेटा, अनम्यूट करो। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा बेटा। जो आपने करपंडोस वाला श्लोका बोला था उस हाँ बेटा, पर दिखाई हाँ नहीं दे बेटा रहा था बोलो। इसमें। दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा, वो दिखाई नहीं दे रहा था, अभी देखना है आपको। जस्ट सेकंड बेटा, सेकंड, एक सेकंड में उसको निकालती हूँ। तब तक और कोई पूछो, किसी और को पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा। कार्पण्य दोषो, ये रहा। दिख रहा है? जी बोल। यस मैम। दिख रहा है बेटा? माता जी इसके बाद जो आपने बोला था ना, जितने भी स्लाइड, वो कुछ नहीं दिख रहा था इसके बाद से। अच्छा, वो कुछ भी नहीं दिख हाँ रहे थे? हाँ, इसके बाद से कुछ नहीं दिखा है, ये भी नहीं दिखा। इसके पहले जो था ना, वो लॉयन और मंकी वाला, बस वही था। फिर उसके बाद से कुछ नहीं देखा। जो आपने स्टोरी बताई अभी, एक और स्टोरी बताई, वो भी नहीं दिखा। इसके बाद जो बताया आपने, वो भी नहीं दिखा था। ये ओके, अच्छा, ठीक है। अभी ये दिख रहा है आपको? जी। अच्छा, एक्चुअली मुझे पता नहीं चला कि ये दिखा नहीं। अगर मुझे पता चल जाता तो मैं उसको मैंने वापस से। मैसेज मैसेज डाला था आपको, शायद तो देख नहीं पाए ओ, होंगे आप। मैंने देखा नहीं मैसेज। अगर ऐसा हाँ कुछ हो ना तो नेक्स्ट टाइम से आप अनम्यूट करके आप बोल दीजिएगा ना बीच में मुझे, जी जी तो मतलब। मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अभी इसमें कुछ पूछना है आपको? इसको याद करना है क्या? आई डोंट नो माता जी। तो ओके। बेटा ये वाला श्लोक में ऐसा है कि जो अर्जुन है ये नील डाउन करके बैठे हुए हैं, और कृष्ण जी को उन्होंने अपना गुरु बना रखा है। और कृष्ण जी को इतने रेस्पेक्टफुल्ली क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आप मुझे गाइड करो कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए। ओके, कुछ पूछना है आपको? ओके, समझ में आ गया। ओके बेटा। और मेंढक वाली स्टोरी भी दिखी थी आपको? नहीं नहीं, वो भी नहीं दिखी है। ओके, एक बार मैं दिखा देती हूँ। देखो, ये मेंढक बहुत ज्यादा बोल रहा है यहाँ पे। फिर इसके ज्यादा बोलने के कारण ये जो स्नेक है, ये स्नेक इसकी आवाज सुन लेता है मेंढक की कि अरे यहाँ पे तो कोई मेंढक है। फिर ये तीसरी स्लाइड में क्या होता है कि ये मेंढक की आवाज सुन के मेंढक को खाने के लिए आ जाता है, जिससे मेंढक के ज्यादा बोलने के कारण मेंढक उसको, सांप मेंढक को खा जाता है। ठीक है, जी। इससे पहले वाली स्टोरी दिखी थी? मंकी वाली। मंकी वाली स्टोरी दिखी थी आपको? हाँ, वो पूरा दिखा यस। था। वो पूरी दिखी थी, ठीक है। अब और कोई हम्म। क्वेश्चन है तो पूछो बेटा। नीलांश, आप पूछो बेटा। नहीं, हरे कृष्णा संकल्प। टीचर, वो जो श्लोक थे उनको कब भेजना है? तपस्विनी माता जी, वो कब भेजने हैं श्लोक? याद करके कब भेजना है बोलो। याद करके कब भेजना है वो श्लोक? तपस्विनी माता जी, बच्चे पूछ रहे हैं याद करके कब तक भेजना है श्लोक। हरे कृष्णा माता जी। माता जी शायद नहीं है अभी। ठीक है, वो आपको ग्रुप में मैं मैसेज में डलवा दूंगी कि वो श्लोक कब तक याद करके भेजने हैं। ठीक है, टीचर हमें उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा। रिकॉर्डिंग सारे सेशंस की ठीक है। आती है आई ना लीव ग्रुप द में। क्लास एंड आप अपने माता कोऑर्डिनेटर जी, मैम वैशाली। मेरे मेरी संस्कृत की क्लास की वो नहीं लगी थी अटेंडेंस, मेरी क्लास की अटेंडेंस नहीं लगी थी, पर मैंने ज्वाइन करा था। वो क्या वैष्णवी मैम को बोलना, आपकी कोऑर्डिनेटर है ना वैष्णवी मैम? ठीक है, यस। वैष्णवी मैम को आप बोलना कि मेरी अटेंडेंस नहीं लगी थी, वो आपकी लगा देंगी। ठीक है, और आपके कोई भी वो ठीक है। उनसे आई एग्जाम से लीव द रिलेटेड क्लास। कोई। जी बेटा। आई लीव द क्लास। श्योर श्योर बेटा। और आपके ना क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड भी कोई है ना,
क्वेरीज वो भी आप कोऑर्डिनेटर मैम से पूछ सकते हो, किसी के भी एग्जाम से रिलेटेड, श्लोका से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है ना, तो वो आपकी कोऑर्डिनेटर मैम से आप पूछोगे ना तो वो बता देंगे। ठीक है। टीचर वो जो था ना मंकी वाली स्टोरी, हाँ उसका फर्स्ट फर्स्ट दिखा था जब वो स्कूल जा रहा था ना लाइन को बोल के, उससे आगे दिखाई नहीं मुझे। ओके ओके ओके, मैं अभी दिखा देती हूँ। देखो देखो, हियर इज द स्टोरी। ये वाला देखो फर्स्ट वाला तो दिख गया था, अब सेकंड थर्ड ठीक है, फोर्थ वाला नहीं दिखा। उसके बाद उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग में लायन बोलते हैं कि अरे ये तो सब कोई साथ ही ऐसा करता रहता है। तो एलिफेंट बोलता है मेरे साथ भी करता है। जेब्रा बोलता है अरे मेरे साथ भी करता है। तो लायन बोलता है कि अरे ठीक है, हम लोग सब मिलके उसे मजा चखाएंगे। फिर लायन सबसे पूछता है कोई आइडियाज है तो दो। फिर यहाँ पे फॉक्स आंटी देखा था ना, मैंने बताया था फॉक्स आंटी आती है, बोले मेरे पास एक आइडिया है। टीचर सुनाई तो सब दिया था पर पिक्चर नहीं दिखी थी बस। ओके 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 ओके, नेक्स्ट टाइम से आई विल टेक मोर केयर। ओके। देखो यहाँ पे ये मड में गिर जाता है और ये पेड़ से गिर जाता है, इसकी हड्डी टूट जाती है स्लाइड में, और ये बेड रेस्ट में चला जाता है। फिर उसे लगता है अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। ओके, यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। ठीक है, चलो। ओके। अब अने अने बेटा आप बोलो। सांप और मेंढक की दुश्मनी क्यों होती है? बाय नेचर होती है बेटा। जैसे होता है ना, चूहे और बिल्ली की दुश्मनी होती है, टॉम एंड जेरी, वैसे सांप और मेंढक की भी होती है। ठीक है। जैसे ठीक है। लायन होता है वो डियर को मार के खा जाता है, उनकी हमेशा से दुश्मनी होती है, वैसे ही। ओके। मैम आई कैन लीव द क्लास। श्योर श्योर बेटा। मायरा चौहान, मायरा चौहान, यू कैन अनम्यूट। ओके। और अथर्वा राठी आप बोलो बेटा। मैम अनम्यूट करो बेटा। मैम मैम बोलो वो बेटा। जो मैम वो जो श्लोक थे, मैम मैम उनकी वो ग्रुप पे आ जाएंगे? आप कोऑर्डिनेटर मैम से पूछना ना बेटा, श्लोका से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेटर मैम बता पाएंगी। कैन आई ठीक लीव है, द क्लास? श्योर श्योर बेटा। पार्थ आप बोलो बेटा। कल्लू। पार्थ अनम्यूट करो बेटा। बोलो बेटा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा। माता जी वो जो पूरा सेशन हुआ है उनमें से कोई भी एक श्लोक। बेटा श्लोका से रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू वैष्णवी मैम प्लीज। जिनके भी श्लोका से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं वो वैष्णवी मैम से पूछ सकते हैं। आज के सेशन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैम और आज के सेशन में जो आपने एक श्लोका बताया था वो वाला श्लोक दिखा देना ना मैम। कार्पण्य दोषों वाला, हाँ मैम। भगवान श्री कृष्ण वाला। हाँ माता। मैम जो शेर और बंदर की कहानी जो थी ना उसके बाद जो श्लोक था वो वाला। ओके, दिस वन। यस मैम। ओके, अगर आपको ये लर्न करना है या इसमें से कुछ तो आप रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके बेटा। लीव द क्लास। श्योर श्योर। तपस्वी बेटा आप पूछो। अनम्यूट करो बेटा। मैम मैंने ना हल्का सा लेट ज्वाइन किया था, तो मैम मैं कह रहा था कि पूरे क्लास में जो पढ़ाया उसका मोटिव क्या था, मतलब मोटो क्या था। उसका मोटिव था कि हमें किस तरह से बात करनी चाहिए किसी से, द राइट वे टू टॉक।
यस मैम। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें ओके हमने मैम। 2 स्टोरीज भी सुनी थी और 2-3 दोहे भी किए, 2 दोहे भी किए थे, श्लोकास भी किए थे। तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। यस मैम। ओके बेटा। और किसी के कोई क्वेश्चन है? मायरा चौहान आप हो यहाँ पे? प्रज्ञा आप पूछो बेटा, अनम्यूट करो। प्रज्ञा एंड पूर्वी मंडल आप लोग अनम्यूट करो बेटा। बोलो बोलो बोलो। मैम आपने जो श्लोक दिया था उसको एक बार लर्न करवाएंगे? कौन सा श्लोक बेटा? ये ये वाला जो जो स्क्रीन पे आ रहा है? हाँ। ठीक है, मैं एक बार वापस बोलती हूँ, आप साथ साथ बोलना। हाँ। कार्पण्य दोषो कर्पण्य दोषो महतः स्वभाव महतः स्वभाव पृच्छामि त्वाम पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़। धर्म सम्मूढ़। रीडिंग करो, आप इंग्लिश रीडिंग करो, उसमें ब्रेक कर करके दिया हुआ है बेटा। इंग्लिश वाला पार्ट रीड करो। धर्म सम्मूढ़ चेता धर्म सम्मूढ़ चेता हाथ नीचे यच्छ्रेय यच्छ्रेय शान निश्चितम शान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। प्रपन्नम्। यस, समझ में आया? आप हाँ। इंग्लिश वाला पार्ट रीड करोगे तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ओके बेटा। मायरा चौहान आप हो कॉल पे? हरे कृष्णा बेटा। मायरा चौहान आई थिंक नहीं है कॉल पे। तो सबका हो गया। अगर किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग लीव करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चंस है? नहीं? थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, वेलकम। ठीक है वैष्णवी माता जी, हम लोग लीव करते हैं। माता जी हम लोग क्लास एंड कर सकते हैं। Can we end the session? यस माता जी।